पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों में उबाल, देशभक्ति का दिखाया जज्बा। मक्की मस्जिद के इमाम बोले, वतन की हिफाजत के लिए जान भी हाजिर। पहलगाम में तीर्थयात्रियों पर हुए कायराना हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। मुस्लिम समाज ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए एकजुटता का परिचय दिया है। शनिवार को मक्की मस्जिद में हुए विशेष जलसे के दौरान इमाम हाफिज सईद अहमद ने हमले को इंसानियत पर हमला करार दिया और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मस्जिद में जुटे सैकड़ों लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौलाना हाफिज सईद अहमद ने कहा, हम सब देश के सच्चे सिपाही हैं। आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोषों को निशाना बनाया, वह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि इस्लाम के उसूलों के भी खिलाफ है। इस्लाम अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, न कि खून खराबे का। उन्होंने आगे कहा, हमारी वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ें। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें याद करें। हम जान से, माल से और वक्त से हर तरीके से देश के लिए तैयार है। वतन की हिफाजत के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। इमाम के संबोधन के दौरान माहौल बेहद भावुक था। कई बुजुर्गों ने आंखों में आंसू भरकर देशभक्ति के नारे लगाए। युवाओं ने भी एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सभा के अंत में पहलगाम हमले में शहीद हुए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई और यह संकल्प लिया गया कि देश की एकता और अखंडता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। संदेश साफ है, भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ देश के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर अब हर भारतीय की आवाज एक है, देश सर्वोपरि है। 22 तारीख को पहलगाम कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने हमारे लोगों के तकरीबन 28 लोगों का जान ले लिया और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी कर दिया। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वो कैसा ही आपदा का वक्त हो, कैसा ही ख़राब वक्त हो, सरकार के साथ हम खड़े हैं और पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं इस दहशतगर्दाना हमले की। और पाकिस्तान को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। अगर हमारी सरकार हमें चाहेगी तुम्हारे खिलाफ लड़ाना तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। इसके इतिहास में सबसे ज़्यादा और सबसे कह सकते हैं भयानक यह घटना घटी और देश की आज़ादी के बाद और कह सकते हैं कि पहलगाम एक ऐसा जगह है, कश्मीर का सबसे खूबसूरत जगह पहलगाम है और जहाँ से बाबा बर्फानी की यात्रा यानी कि अमरनाथ यात्रा आरंभ होती है और आर्मी का सबसे बड़ा बेस कैंप वहाँ है। और ऐसी घटना कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा कारण है। हमारा समर्थन है, हमारे लोगों का समर्थन है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से माँ हमारी वार्ड पार्षद है और यह जो मस्जिद का द्वार जो देख रहे हैं, इस मस्जिद के द्वार के सामने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे अन्य जो भी स्ट्राइक हुए हों या जो भी कारनामे देश ने किए हैं, उस सब में हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का योगदान सबसे ज़्यादा रहने का काम किया है। ना हमारे भाई कभी अलग थे और न कभी अलग होंगे। यह जो कुछ लोग हैं जो नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, न हिंदुस्तान कभी बढ़ सकता है, न हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई अलग हो सकते हैं। यह देश सबका है। हम कहना चाहेंगे इस संकट के घड़ी में सरकार जो भी निर्णय लेती है, सारा देश एकजुटता के साथ 140 करोड़ भारतीय कंधे से कंधे मिलाकर इस आतंकवाद के खिलाफ में खड़े। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।